बहुत पुरानी बात है। भारत के घने वन में एक प्रसिद्ध गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ दूर दूर से शिष्य आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं था। यहाँ शिक्षा के साथ आत्मा की शुद्धता, सेवा का भाव और जीवन का सच्चा उद्देश्य भी सिखाया जाता था। एक तेजस्वी, विनम्र और सेवा भावना से भरा वह शिष्य था आरव। आरव बचपन से ही ज्ञान के प्रति समर्पित था। वे गुरु की हर बात को आदर से सुनता, हर आदेश को बिना प्रश्न पूछे माने, गुरुकुल के सभी कार्यों में आगे रहता। चाहे रात को बीमार मित्र की सेवा करनी हो या सुबह सबसे पहले उठकर आश्रम की सफाई करनी हो, गुरुजी आचार्य वेद भारती आरव से अत्यंत प्रसन्न थे। समय बीता, वर्षों की तपस्या और अध्ययन के बाद वे दिन आया जब आरव की शिक्षा पूर्ण हुई। गुरुकुल के आंगन में समारोह का आयोजन हुआ। सभी शिष्य गुरु से आशीर्वाद ले रहे थे। जब आरव की बारी आई तो गुरुजी ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने सेवा साधना और समझकर मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। गुरुजी ने एक सुंदर दर्पण, चमकता हुआ चमत्कारी दर्पण उसे दिया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है आरव। इसमें तुम किसी भी व्यक्ति का मन देख सकते हो, उसका असली चेहरा देख सकते हो, उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी छिपी बुराइयां। लेकिन ध्यान रखना, इस दर्पण का उद्देश्य केवल देखना नहीं है और बदलना भी है। आरव ने आदर पूर्वक दर्पण को लिया। वह बहुत उत्साही था। उत्साह में आरव ने सबसे पहले दर्पण गुरुजी की ओर कर दिया और फिर उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने देखा गुरुजी के मन में भी मोह, अहंकार और क्रोध के भावना झलक रहे थे। आरव में रह गया गुरुजी भी। उसने मन में सोचा, जिन्हें मैं पूर्ण समझता हूँ था उसमें भी दोष हैं। वे चुपचाप वहां से निकल पड़ा। अब उसके भीतर यह जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई कि क्या हर किसी में से कुछ छिपा है। गांव, नगर नगर आरव घूमने लगा। अपने पुराने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचित से मिलता और दर्पण दिखाता। किसी के मन में ईर्ष्या थी, किसी के भीतर लोभ, किसी के भीतर घमंड, किसी में द्वेष। आरव का दिल भारी होता जा रहा था। वह सोचता, क्या कोई भी इस दुनिया में पवित्र नहीं है। उसे अब हर चेहरा, हर मुस्कान नकली लगने लगी। उसे हर संबंध झूठा लगने लगा। कुछ सप्ताह बाद आरव फिर गुरुकुल लौट आया। चेहरा गंभीर था, आंखों में पीड़ा। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ आरव, क्या यात्रा सफल रही? आरव बोला, गुरुदेव, मैंने हर व्यक्ति का मन देखा। सभी में बुराई है। हम हैं, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, सब में कुछ न कुछ है। आप भी इससे अछूते नहीं है। मैं देखकर बहुत दुखी हूँ। क्या इस संसार में कोई शुद्धता नहीं बची गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से दर्पण लिया और उसका आरव की ओर मुख कर दिया। आरव ने झांका और चौंक गया। दर्पण में उसका चेहरा बदला बना था। आंखों में गर्व और घमंड था, मन में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव। वहां क्रोध था और एक ऐसा मैं जिसे वे जानता ही नहीं। यह क्या है आरव? चौंका। गुरुजी बोले, यह वही है जो तुम्हारे भीतर पनप रहा है। जब तुमने दूसरों की बुराइयों को देखना शुरू किया तो अपने भीतर झांकना छोड़ दिया। यह दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम खुद को देखो, खुद को समझो, खुद को सुधारो। लेकिन तुम तो संसार को सुधारने निकल पड़े आरव। दूसरों की बुराइयों को देखना सरल है, पर स्वयं को देखना सबसे कठिन साधना है। उस दिन आरव मौन हो गया। उसने दर्पण को फिर से उठाया। इस बार स्वयं को देखने के लिए वे रोज ध्यान करने लगा। अपने व्यवहार का निरीक्षण करने लगा, विचारों को समझने लगा। हर दिन वह अपनी एक बुराई पहचानना और उसे सुधारने का प्रयास करता। समय बीतता गया। दर्पण अब उसका चेहरा शांत, निर्बल और तेजस्वी दिखाने लगा। अब वह दूसरों की बुराइयों को देखकर घृणा नहीं करता था, महसूस करता था। एक दिन उसका नया शिष्य पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या वे दर्पण अब भी आपके पास हैं? आरव मुस्कुराए और कहा, हाँ, अब भी है, लेकिन अब मैं उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अब मैंने आंखें बंद कर ली हैं और अंदर झांकना सीख लिया है। जिस दिन हम दूसरों को देखने के बजाय खुद के भीतर झांकना शुरू कर देंगे, वही दिन होगा
जब हम जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि सच्चा दर्पण हमेशा बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है।